गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे हमने एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स जिनके हमने नेमिंग सीख ली थी। तो आज हम बात करेंगे उनके नेचुरल सोर्स की एल्केन्स के। तो एल्केन्स बेसिकली हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से, जो हमें कहाँ मिलता है, हमें अर्थ की सरफेस के नीचे से जिसको हम निकालते हैं। उसमें हमारे होते हैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें मैक्सिमम हमारे होते हैं एल्केन्स। जो हमारे लोअर एल्केन्स होते हैं वो जनरली हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से। और जो नेचुरल गैस होती है जो भी पेट्रोलियम फील्ड से हमें मिलती है, तो वो भी उसमें भी क्या होते हैं, हमारे लोअर एल्केन्स होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये सारे हमें नेचुरल गैस से भी मिलते हैं। और जो कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जिनका हमारा वैक्सी पार्ट जो होता है उसमें भी क्या होते हैं, हमारे एल्केन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास पाइनवुड हो गया, टर्पनटाइन ऑयल हो गया, इनमें हमें मिलता है एन पेंटेन। और जो हमारे कैबेज की लीव्स होती हैं उनमें हमें मिलता है एन नॉन कोसेन C29H60। तो इस तरीके से जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो जनरली हमारे नेचुरल सोर्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ हमारे मेथड्स प्रिपरेशन है हमारे एल्केन्स को बनाने के। तो सिंथेटिक मेथड्स का हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो कंपेयर कॉस्टली होते हैं एज कंपेरिजन टू जो हमारे नेचर से हम जिनको इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं हमारे एल्केन्स। वो होते हैं हमारे, सबसे पहला मेथड है इसमें हमारा हाइड्रोजनेशन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, या एक रिएक्शन का नाम है यहाँ पे सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी एल्कीन्स और हमारी एल्काइंस होती हैं उन पे हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे हम ऐड करेंगे उसका हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। हमारे जो मेन तीन हमारे एलिमेंट हैं जिनको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, पहला है हमारा निकल, दूसरा हमारा प्लेटिनम और तीसरा हमारा पैलेडियम। इन तीनों में कैटलिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनका हम फाइनली पाउडर्ड जो यूज़ करते हैं इनका। और उसमें क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि एल्कीन लिया हमने, उसका रिएक्शन करवाया हमने हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट हम यहाँ भी निकल यूज़ कर रहे हैं अभी रिएक्शन में। तो और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है 525 टू 575 केल्विन पे। तो यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन एल्कीन की जो डबल बॉन्ड होगी उस पर ऐड हो जाएगी और हमें हमारा मिल जाएगा एल्केन्स। सिमिलर चीज़ ट्रू होती है हमारी एल्काइंस के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमने एसिटिलीन का, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली पाउडर्ड निकल 525 टू 575 केल्विन पे, और हमें मिल जाएगी हमारी इथेन। इस केस में एसिटिलीन से हमने क्या बना लिया, इथेन। तो यहाँ पे जो होता है कि इस जो हमारी जो रिएक्शन है उससे हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो होता है हमारा एल्कीन्स और एल्काइंस। और एल्कीन्स और एल्काइन बनने के लिए हम हमारे पास मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए। तो जहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन हो जाएंगे उस पर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो वहाँ पे हमारा सबसे छोटा एल्केन बन सकता है, वो हमारा इथेन होता है इस केस में। क्योंकि इसमें मीथेन का मतलब फॉर्मेशन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। वो है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइन हैलाइड्स। यानी कि जो एल्काइल हैलाइड्स जो हमारी होती हैं उनको हम रिड्यूस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे हमारे एल्केन्स। रिडक्शन हमारा वो फिनोमेना होता है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ठीक है। तो वन ऑफ द डेफिनेशन जो रिडक्शन की क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं रिडक्शन को। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने हमारा एल्काइल हैलाइड लिया तो उसको हम ट्रीट करवाएंगे या तो जिंक और HCl के साथ। यानी कि क्या रहेगा, हमारा जो रिएजेंट होगा जिंक, उसके साथ हम यूज़ करेंगे HCl। या फिर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जिंक और कॉपर का कपल, और साथ में यूज़ करेंगे हम अल्कोहल। ठीक है। या फिर उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट की हेल्प से। तो हमने अल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे ले रखा है हमने एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके साथ हम यूज़ करते हैं जिंक HCl से हमारा एक्टिव आयन आएगा यहाँ पे H पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा एन ब्यूटेन का, और साथ में जो हमारा ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमाइड की फॉर्म में लगा हुआ था वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड थी हमारी, उससे हमने प्रिपेयर कर लिया हमारा एल्केन। तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले रखा है हमने, इसको हम ट्रीट करवा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और पैलेडियम के साथ। तो इसमें से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी हमारे जहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है वहाँ पे, और दूसरा हाइड्रोजन Cl के साथ बना लेगा हमारा HCl। तो फॉर्मेशन हो किसका हो गया हमारा, एन प्रोपेन का, NHCl का।
ठीक है। तो और इसके साथ साथ एक और मेथड अवेलेबल है यहाँ पे, हम ऐसे कि इथाइल आयोडाइड हम ले सकते हैं, उसको हम ट्रीट करवा सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। इसको हम एक सील ट्यूब में लेंगे, तब यहाँ पर भी हमारा जो आयोडीन को रिप्लेस कर देगी हाइड्रोजन, और मतलब I2 बना के बाहर निकल जाएगी मतलब। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इथेन का और आयोडीन क्रिस्टल्स का साथ में, ठीक है। और इसमें हम यूज़ करते हैं रेड फास्फोरस मतलब की प्रेजेंस में रिएक्शन हमारी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो रिडक्शन हम यूज़ करते हैं, किसके साथ, किसका फॉर्मेशन करके, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करके। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है हमारा, RMgX को हम बोलते हैं हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है हमारे एल्काइल हैलाइड को बनाने का। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिया हमारा एल्काइल हैलाइड, उसके साथ हमने रिएक्शन की किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। एल्काइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन की हमने मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है हमारे R और X के बीच में, यानी कि एल्काइल ग्रुप के बीच में और हमारे जो आयोडाइड इस पर लगा होता है उनके बीच में हमारा मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है। तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, RMgX का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, इसलिए उनके नाम के पीछे ही हम इसका नाम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं उन कंपाउंड के साथ जिनमें हमारे एक्टिव हाइड्रोजन होती हैं। वो हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे वाटर, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अल्कोहल, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अमीन, RNH2, ठीक है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारी H2S गैस, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एसिटिलीन तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन होती है वो सफिशिएंटली एसिडिक होती है, जो हम इजीली लीव कर सकती है, और जहाँ पे हाइड्रोजन मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे, और आर ग्रुप जो होता है हमारा RMgX का, वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। तो R और H मिलके यानी कि एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन मिला के क्या बना लेगा, वो एल्केन बना लेगा, और जो बाकी ग्रुप जो बच जाएगा वो सारा हमारे MgX के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है। तो RMgX यहाँ पे सिर्फ दिखा रखा है वाटर के साथ, तो हमने RMgX लिया और मतलब वाटर लिया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, RH प्लस Mg, और जो वाटर में का H था वो चला गया किसके पास, R ग्रुप के पास। क्योंकि RMgX में कैसे होता है, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो R ग्रुप पे यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, Mg पे होगा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, प्लस इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, HOH के साथ। तो यहाँ पे H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और OH पे यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो हमारा R डेल्टा नेगेटिव है ये अटैक करता है किस पे, हमारे डेल्टा पॉजिटिव पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। तो MgX पे डेल्टा पॉजिटिव है और हमारा OH नेगेटिव पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये कि आपस में क्या बना लेंगे, MgX ब्रैकेट OH, ठीक है। और RH मिल के क्या बना लेगा, हमारा एल्केन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम मीथेन भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम R ग्रुप को क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे, यानी कि हम R ग्रुप को चेंज करते रहेंगे, उस हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट एल्केन्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारी वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम ऐड करते हैं दो एल्काइल रेडिकल को, और किसकी हेल्प से करते हैं, हम मेटेलिक सोडियम की हेल्प से करते हैं। यानी कि हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, हम मेटेलिक सोडियम लेंगे, और इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये वन ऑफ दोज रिएक्शंस हैं जिसमें हमारा, जिससे हेल्प से हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना सकते हैं। तो वुर्ज रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है मिथाइल आयोडाइड का, मिथाइल आयोडाइड लिया, सोडियम के साथ उसकी रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3I है जैसे हमारा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे है हमारा सोडियम, प्लस और यहाँ पे क्या है फिर से हमारा CH3I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो सोडियम मेटल ले रखे हैं, यहाँ पे सोडियम मेटल क्या करेगा, Na यहाँ से मतलब बना लेगा, दूसरा मेटल यहाँ से Na आयोडाइड यहाँ से ले लेगा, और बच क्या जाएगा CH3 CH3। अब इन दोनों CH3 के बीच में क्या बन जाती है, बॉन्ड। तो हमारा
प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2NaI प्लस CH3 यानी कि हमारा इथेन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें हमारा इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि यहाँ पे हम सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन ही बना पाते हैं। अगर हम इसके हेल्प से अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम जैसे कि हमने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, उसके साथ हमने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, यहाँ पे हम जब रिएक्शन करेंगे तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये ना सिर्फ इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा, बल्कि दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा मिथाइल ब्रोमाइड का उसके साथ भी रिएक्शन करेगा। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारा इथेन भी मिल जाएगा CH3 के साथ। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा हमारा इथाइल ब्रोमाइड का वो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारा CH3CH2 और CH2CH3 यानी कि ब्यूटेन का भी फॉर्मेशन होगा। यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मतलब इथेन बना लेगा। इथाइल ब्रोमाइड दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हमारा ब्यूटेन बना लेगा। और ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, यानी कि एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप मिलके क्या बनाएंगे, हमारा प्रोपेन। तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि हमें मतलब इथेन भी मिलेगा, प्रोपेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी मिलेगा। इस रीज़न की वजह से यहाँ पे हम जो इन एलिन एल्केन में हमारे ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनको सिंथेसाइज करना इसकी हेल्प से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरीके से इसकी हेल्प से हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते। और दूसरा इसका क्या है कि मतलब इससे हम मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर मिनिमम दो कार्बन यहाँ पे जोड़ेंगे तो जिनसे हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, इथेन का होगा। यानी कि इस तरीके से हम हमारी मीथेन को नहीं बना पाते। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे हमने मीथेन ली, उसके साथ हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा CH3Cl प्लस HCl। और हमारा जो CH3Cl का फॉर्मेशन हुआ उसको हम दो मतलब मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनकी रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, अगर हमारे आयोडाइड लगी होगी तो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। उससे फिर क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड बनेगी कार्बन और आयोडीन के बीच में वो वीक होगी। यानी कि कार्बन आयोडीन की बॉन्ड वीक होगी तो जल्दी ब्रेक हो जाएगी, कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन को बॉन्ड। और हमारी कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड इन सब में क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ छोटा है, ओवरलैप कार्बन के साथ अच्छा होगा। और इस तरीके से ये बॉन्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। यानी जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा, साइज़ कंपेरेबल होंगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी। तो ये बॉन्ड सबसे वीक, तो ये वाला जो जिसके साथ हमारे कंपाउंड में आयोडाइड्स होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो उस हिसाब से वहाँ पे हमारा सोडियम आयोडाइड जल्दी बनेगा और हमारे रिएक्शन भी फास्ट होगी। ठीक है। तो इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं हमारी वुड्स रिएक्शन की। एक तो हम इसकी वजह से सिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना पाते हैं, दूसरा इसके साथ हम मीथेन नहीं बना सकते, और तीसरा क्या होता है कि इसमें टर्शरी एल्काइल हैलाइड को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके दो रीज़न होते हैं यूज़ ना करने के। एक तो होता है हमारा मतलब टर्शरी जब हम यूज़ करते हैं तो दो टर्शरी मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। और दूसरा क्या होता है, जब हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं तो उस रिएक्शन में हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करती है, और हमारा मतलब दो ग्रुप का एडिशन होने के बजाय एक हाइड्रोजन निकल के वहाँ पे हमारा एल्कीन बना देता है बड़ी जल्दी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को यहाँ पे यूज़ नहीं करते। फिर हमारा यहाँ इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो जिसका मैकेनिज़्म हमारा दो टाइप से हो सकता है। अगर हम वेपर फेज़ में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि क्या रहेगा, हमारा जो RX होगा, R हमने लिया है, X हमने लिया है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम Na के साथ। तो इस केस में हमारा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे R रेडिकल बन गया और साथ में Na के साथ किसका चला गया, X रेडिकल मिला के क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। ठीक है। और दूसरा जब हमारा ये R रेडिकल बना है ये दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, RR। ठीक है, यानी कि हमारे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कब होता है, ये हमारा वेपर फेज़ में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन फेज़ में तो उस केस में क्या रहता है, यानी कि हमने RX जो हम लेते हैं Na के साथ, हमने दो Na के मतलब ले रखे हैं यहाँ पे। तो R
एक Na के साथ बनाएगा RNA और दूसरा Na हमारे मतलब X नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा NaX। हम जो ये RNA बना है ये हमारे दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है यहाँ पे RX का, उसके साथ क्या बनेगा NaX यहाँ से निकल जाएगा और हमारी RR बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन फेज में हमें इस तरीके से हमें ये मिल जाता है, हमारा मतलब एल्केन्स यहाँ पे इस तरीके से हमें मिल जाएंगे। और वेपर फेस में क्या रहेगा, ये रिएक्शन किससे जाएगी, हमारे फ्री रेडिकल से जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी वो रिएक्शन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है इसमें हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है कि ये डेवलप हुई थी 1970 में और ये काफ़ी बेटर है मेथड है हमारी वुड्स रिएक्शन से किसके प्रिपेयर करने में, जिसमें हम हायर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, जिसको हम गिलमैन रिएजेंट भी बोलते हैं, यानी कि R2CuLi, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। ये हमारा जो इसमें जो मतलब रहता है, इसको हम एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से हमने ले लिया कोई भी R या फिर R-X ले लिया यहाँ पे। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, ये अब यहाँ पे क्या बनाएगा, तो हमारा एक R- यहाँ से है और दूसरा R आएगा हमारे R2CuLi से, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और साथ में हमारा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, Li X के साथ बना लेगा हमारा LiX, और हमारा जो कॉपर रहेगा एक R ग्रुप के साथ क्या बनाएगा RCu। तो ये हमारा रिएक्शन के प्रोडक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है हमें, तो हमने और इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम हमारे गिलमैन रिएजेंट की लिथियम डाई एल्काइल कॉपर की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने RX लिया मतलब एल्काइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई हमने लिथियम के साथ। जब RX हम लेते हैं लिथियम के साथ मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एक तो Li किसके साथ चला जाएगा हमारे हैलाइड के साथ LiX, यानी कि लिथियम हैलाइड बना लेगा। और दूसरा हमारा किसका फॉर्मेशन होगा RLi का, जिसमें Li पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और R पे हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब हमने RLi लिया इसके दो मॉलिक्यूल और उसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ CuX के साथ, यानी कि क्यूप्रेस हैलाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा हमारा R2CuLi और साथ में हमारा LiX निकल जाएगा, यानी कि इसमें से एक लिथियम हमारे हैलाइड के साथ क्या बना लेगा LiX का फॉर्मेशन करेगा, और जो हमारा R2CuLi और साथ में मिलके क्या बना लेंगे हमारा गिलमैन रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे मतलब मैकेनिज्म भी दे रखा है, यानी कि R ग्रुप जो यहाँ पे होता है Li के साथ वो अटैक करता है कॉपर पे और हमारा X नेगेटिव यहाँ पे निकल जाता है। तो LiX यहाँ से निकल जाएगा और हमारा एल्काइल कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा RCu का। अभी RCu जो बना है वो दूसरे LiR के साथ क्या बन करेगा RCuR जो यहाँ पे है, अब वो क्या बनाने लगा यहाँ पे R2Cu नेगेटिव एंड Li पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों एडिशन हो जाता है इनका LiR का और CuR का। तो R2Cu यानी कि दोनों R ग्रुप किसके पास चले गए हमारे कॉपर के पास, तो उसके पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और लिथियम से और मतलब R ग्रुप की बॉन्ड ब्रेक होगी तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो R2Cu प्लस Li पॉजिटिव, ये होता है हमारा गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, तो जब ये हमारा गिलमैन रिएजेंट अटैक करता है हमारे एल्काइल हैलाइड पे तो ये SN2 टाइप अटैक होगा और ये अटैक करेगा R- पे और हमारा X नेगेटिव यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो पहले तो ये इंटरमीडिएट बनाएंगे बीच में, मतलब जो अनस्टेबल होगा काफ़ी, और जो डिकम्पोज होके क्या बना लेता है R, एक R मतलब डैश के साथ चला जाएगा, RCu अलग हो जाएगा और X नेगेटिव हमारा Li के साथ LiX बना लेगा यहाँ पे। तो ये हमारा मैकेनिज़्म होता है हमारे कोरे हाउस सिंथेसिस का। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसा कि इसमें नाम ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जो होती है हमारी, इसमें हम क्या करते हैं कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसका, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, वो भी हमारे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं, यहाँ पे हम पोटेशियम सॉल्ट ले सकते हैं, उसकी हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
तो उसमें फॉर्मेशन होता है हमारे एल्केन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है वहाँ पे। तो रिएक्शन कौन सी होती है, जो हमारा सोडियम सोल्ट अगर हम लेते हैं RCO नेगेटिव Na, वो आयनाइज करके क्या बना लेता है, RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यानी कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और हमारे एसिटाइल ग्रुप पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जो हमारे उसके साथ में हम लेते हैं वाटर। तो वाटर कैसे एनाइज होता है, यानी कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में हमारा वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एनोड पे क्या होता है हमारा, तो एनोड पे क्या रहेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो 2RCO नेगेटिव यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, 2RCOO। अब ये जो अनस्टेबल स्पीसीज़ हैं, तो यहाँ से हमारी CO2 गैस निकल जाती है, लिबरेट हो जाती है, और जो हमारे 2 R ग्रुप बचते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे। यानी कि एनोड पे हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। और दूसरा जो हमारा कैथोड पे क्या रहेगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेंगे, H2 गैस यहाँ पे बना लेंगे, और हमारे कैथोड पे क्या रहेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे एनोड पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन एसिटाइल ग्रुप ने, अब वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे H पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इस मेथड से हम इथेन बना सकते हैं और हायर एल्केन्स बना सकते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 2 R ग्रुप आपस में कंबाइन कर रहे हैं। यानी कि अगर हम जैसे कि R ग्रुप हमारा में 3 कार्बन एटम है, तो 2 कंबाइन होकर क्या कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके से क्या होगा कि हम चाहे हमारा R ग्रुप ओड हो या फिर इवन हो, 2 R ग्रुप ऐड होंगे तो हमेशा हमें हमारा इवन नंबर ही मिलेगा। यानी कि हम इथेन बना सकते हैं और उससे हायर एल्केन जो भी बनाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। और इस मेथड से भी हम यहाँ पे मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 2 कार्बन एटम के मिक्स होती है हमारे इथेन का फॉर्मेशन होता है। तो कि इस मेथड में भी हमारा क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आती है वो आता है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन, किसका, हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी कि इस केस में भी हम क्या लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ही लेते हैं फैटी एसिड का, इसकी जगह पे हम पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो इसको हम जब इसके साथ ट्रीट करवाते हैं हमारे सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड के साथ, तो यहाँ पे जो R ग्रुप होता है वो NaOH से हाइड्रोजन ले लेगा और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा एल्केन का। और जो जो बाकी बच जाते हैं वो मतलब आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को हम डी कार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्या होता है कि हमारा एसिड ग्रुप से CO2 निकल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब बोलेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हम क्या CO2 का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन, किसका, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम ये मतलब NaOH यूज़ नहीं करते, हम मिक्सचर यूज़ करते हैं NaOH का और CO2 का। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि NaOH हीटिंग पे मेल्ट हो जाता है और ये डीलिक्विसेंट होता है। डीलिक्विसेंट हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो अपने आसपास से मॉइस्चर को तब तक एब्जॉर्ब करते रहते हैं जब तक वो इतना मॉइस्चर नहीं हो जाता उनमें कि वो उस मॉइस्चर में डिज़ोल्व होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएं। यानी कि कोई भी हमारा कंपाउंड सॉलिड होगा, सॉलिड कंपाउंड क्या करेगा, हमारे आसपास से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक इतना मॉइस्चर उसके पास नहीं हो जाता कि वो सॉलिड मतलब एक सॉल्यूशन बना लेगा। मतलब सॉलिड क्या हो रहेगा, मॉइस्चर में इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा जब तक वो सॉल्यूशन फेज़ में नहीं चला जाता। यानी कि सॉलिड फिर क्या बन जाएगा, हमारा लिक्विड फेज़ में आ जाएगा। तो उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डीलिक्विसेंट कंपाउंड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जगह पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ ना करके यहाँ पे हम मिक्सचर यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, हमारा, इस मेथड से हम, इसकी अच्छी बात ये है कि इससे हम मीथेन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हम हायर मेमोरी यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे साइड प्रोडक्ट भी मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम यूज़ करें सोडियम प्रोपेनियोट, तो उसमें क्या रहेगा, हमें मीथेन भी मिलेगी, हाइड्रोजन भी मिलेगी, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी फॉर्मेशन होता है इथेन मिलने के अलावा भी।
ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इनके अलावा ये जो सारे मेथड्स हैं हमारे प्रिपरेशन के, उनके अलावा अगर हमें मीथेन बनानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे Al4C3, यानी कि एल्यूमिनियम कार्बाइड। जैसा कि हमें पता है एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो एल्यूमिनियम पे क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और कार्बन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इस पे हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर में कैसे, HNOH, वाटर पे H पे डेल्टा पॉजिटिव, OH पे हमारा डेल्टा नेगेटिव। तो अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्लियरली जो हमारा हाइड्रोजन जाएगी हमारे कार्बन के पास, और OH जाएगा हमारा एल्यूमिनियम के पास। तो फॉर्मेशन किसका होगा, एल्यूमिनियम के पास OH जाएगा तो AlOH, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे आ जाएंगे CH4 का फॉर्मेशन होगा। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड से हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी मीथेन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें प्रिपरेशन करनी हो इथेन की, तो इथेन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो मतलब रिडक्शन हम यू किसका करते हैं, इथाइल आयोडाइड का या फिर इथाइल ब्रोमाइड का। किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। और वो नेसेंट हाइड्रोजन हमें कैसे मिलती है, हम वो मिलती है हमारा जब इथाइल अल्कोहल पे हम जिंक और कॉपर को ऐड करते हैं, यानी कि जिंक कॉपर कपल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जिंक इथोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और नेसेंट हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है। अभी नेसेंट हाइड्रोजन इथाइल आयोडाइड के साथ मिक्स होकर क्या बना लेगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन तो ऐड हो जाएगी हमारे इथाइल ग्रुप के साथ, वो बना लेगी इथेन, और दूसरी हाइड्रोजन हमारे आई नेगेटिव ग्रुप के साथ क्या बना लेगी, हमारी HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये सारी थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसके बाद बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।